जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पे 2 वीडियोस बनाए। पहले वीडियो में मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए इनके कुछ स्टेप्स शेयर किए, और दूसरे वीडियो में मैंने उस चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस बताए। तो अगर आपने अब तक वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसके सिवा आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो उन वीडियोस का लिंक मैं इधर कहीं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। सो लेट्स कम बैक टू दिस वीडियो नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हो अगर हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करे, मतलब वाक्य में दूसरा कोई वर्ब ही ना हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। In such case, what to do? So we have some examples here. इन examples को आप देख सकते हैं। तो इन वाक्यों में सिर्फ helping verbs हैं, main verbs है ही नहीं, और वो helping verbs ही main verbs का काम कर रहे हैं इसीलिए, राइट? तो ऐसे केसेस में क्या करें? तो फंडा एक्चुअली बड़ा सिंपल है। अगर helping verbs is, am, are या was, were है तो आप उनको हेल्पिंग वर्ब्स की तरह ट्रीट करें और वही रूल्स लगाए जो हमने पहले सीखे थे। मैं लिख देता हूं, ट्रीट देम एज हेल्पिंग वर्ब्स एंड अप्लाई द सेम रूल्स। HVs मतलब हेल्पिंग वर्ब्स। तो एग्जांपल्स आपके सामने ऑलरेडी है, यहाँ पे इज और आर और वाज मैंने लिए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहला वाक्य लेते हैं, शी इज़ अ टीचर। वो एक टीचर है। अगर हमको इसको नेगेटिव करना है तो वो एक टीचर नहीं है। तो हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है इज़, तो हमको क्या करना है, उसको ही अपना हेल्पिंग वर्ब मानना है और वही रूल लगाने हैं। तो नेगेटिव करने के लिए हमारा रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ के उसके बाद आप नॉट लगाइए। तो हम इसके बाद सिंपली नॉट लगा देंगे। तो वो एक टीचर नहीं है अगर बोलना है तो वाक्य हो जाएगा शी इज़ नॉट अ टीचर। और अगेन इस इज़ नॉट को आप शॉर्ट में इजंट बोल सकते हैं, शी इजंट अ टीचर। दूसरे वाक्य को नेगेटिव करते हैं। तो वाक्य है माई पेरेंट्स आर हैप्पी, मेरे पेरेंट्स खुश है। अगर हमको बोलना है मेरे पेरेंट्स खुश नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। अब क्योंकि वो आर है हम डायरेक्टली उसको हेल्पिंग वर्ब मान के उसके बाद नॉट लगाएंगे। सो माई पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, राइट? और आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आर्नट। माई पेरेंट्स आर्नट हैप्पी। लेट्स टेक द लास्ट वन। सीमा वॉज एंग्री विथ मी, सीमा मेरे पे गुस्सा थी। सीमा वॉज, हेल्पिंग वर्ब आया है वॉज, तो अगेन वो कैटेगरी। तो उसमें क्या करना है, इसको हेल्पिंग वर्ब मान के इसके बाद नॉट लगाना है क्योंकि हमको नेगेटिव करना है। सो सीमा वॉज नॉट एंग्री विथ मी, सीमा मुझ पे गुस्सा नहीं थी। अगेन वॉज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉजंट। सीमा वॉजंट एंग्री विथ मी। So that's how you make negative. अब सवाल बनाना सीखते हैं। Alright. अब इनको हमको सवालों में तब्दील करना है। She is a teacher. My parents are happy. Shima was angry with me. These are all statements, right? तो वो एक टीचर है। She is a teacher. अगर इसकी जगह हमको सवाल पूछना है तो क्या वो एक टीचर है? तो सेम लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे is इस्तेमाल हुआ है हम उनको अपना हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और वही रूल लगाएंगे जो हमने पहले लगाए थे। तो दैट इज़ द स्टेप 1, फाइंडिंग द हेल्पिंग वर्ब। नाउ व्हाट इज द स्टेप 2, उसको आप सब्जेक्ट के आगे कर दे, ऐसा इंटरचेंज कर दे। तो वाक्य बनेगा इज शी अ टीचर, इज शी अ टीचर, ऐसा बनेगा। नाउ अप्लाई द सेम लॉजिक टू दिस। माई पेरेंट्स आर हैप्पी, मेरे पेरेंट्स खुश है। अब हमको बोलना है क्या मेरे पेरेंट्स खुश है, तो अगेन हेल्पिंग वर्ब ढूंढो और उसको इंटरचेंज करो सब्जेक्ट के साथ जो कि ये है। तो हम आर इधर कर देंगे और माई पेरेंट्स इधर कर देंगे। सो बनेगा आर माई पेरेंट्स हैप्पी, आर माई पेरेंट्स हैप्पी, आर माई पेरेंट्स हैप्पी, क्या मेरे पेरेंट्स खुश है, ऐसे बनेगा वो। तीसरा, सीमा वॉज एंग्री विथ मी, सीमा मेरे पे गुस्सा थी। अब हमको इसको सवाल में तब्दील करना है, क्या सीमा मेरे पे गुस्सा थी?
तो अगेन हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ के उसको इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाज है, हम वही लॉजिक लगाएंगे। तो ये बनेगा वाज सीमा एंग्री विथ मी, क्या सीमा मेरे पे गुस्सा थी। सो ऐसे हम बनाएंगे सवाल, वही लॉजिक लगा के जो हमने पहले लगाया था। गॉट इट? ओके, सो अब हम हेल्पिंग वर्ब्स जो कि मेन वर्ब्स का काम करते हैं उनकी दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। क्या हो अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड हो या हैव हैज हैड हो और कोई मेन वर्ब दूसरा ना हो, वही मेन वर्ब्स हो, तो ऐसे केस में क्या करें? तो पहले डू डज डिड की बात कर लेते हैं। वैसे दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। तो अगर डू डज डिड या हैव हैज हैड हेल्पिंग वर्ब रहे और कोई दूसरा वर्ब ना रहा, अगर वही मेन वर्ब रहे तो क्या करने का? तो बेसिकली ऐसे वक्त उन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स मान के चलेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि वो V1 है कि V2 है कि V5 है, और उसके हिसाब से हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो हमने मेन वर्ब्स की केस में किए थे। मेन वर्ब रहा और हेल्पिंग वर्ब ना रहा तो हम वर्ब्स को बोरो करते हैं। तो वैसे ही बोरो करेंगे जैसे हमने एक्सेप्शन वाले वीडियो में किया था। तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रीट देम एज मेन वर्ब्स एंड बोरो वर्ब्स। बोरो वर्ब्स मीन्स बोरो हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, नाउ दैट्स बेटर, बोरो हेल्पिंग वर्ब्स। तो एग्जाम्पल से समझते क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है आई डू माई होमवर्क डेली, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हेल्पिंग वर्ब डू है, दूसरा कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो अगर ये कैटेगरी के वर्ब रहते हैं तो हमको क्या करना है, हम इनको मेन वर्ब मान के चलेंगे और हेल्पिंग वर्ब्स बोरो करेंगे, जो हम एक्सेप्शन वाले वीडियो में सीखे थे, राइट? सो अब डू V1 है, तो V1 रहा तो हम क्या करते हैं, उस वीडियो को ज़रा याद करें। V1 रहा तो ये चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूँ। सो अगर V1 रहा तो हम डू को बोरो करते हैं, तो हम यहाँ डू को बोरो करेंगे। अब डू को बोरो कर लिया, हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गया, अब हम अपने रूल लगाएंगे। तो अगर नेगेटिव करना है तो इस डू के बाद नॉट लगाएंगे हम। सो आई डू नॉट, डू नॉट लगाने के बाद जो मेन वर्ब है उसको V1 फॉर्म में ही लिखेंगे हम लोग। सो आई डू नॉट डू माई होमवर्क डेली, ऐसे आएगा ये। और डू नॉट को शॉर्ट में हम ऑब्वियसली डोंट बोल सकते हैं, आई डोंट डू माई होमवर्क डेली। तो ये हो गया पहला। अब इसको अगर नेगेटिव करना है तो वाक्य देख लीजिए, ही डज योगा डेली, वो रोज योगा करता है। तो अब यहाँ पे डज आया हुआ है तो इसको हम मेन वर्ब मान के चलेंगे। तो ये डज मतलब V5 फॉर्म होता है। डू के 5 फॉर्म होते हैं, डू, डिड, डन, डूइंग और डज। तो डज ये 5वां फॉर्म होता है, ठीक है? तो 5वां फॉर्म रहा तो हम क्या करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब बोरो करेंगे? तो हम डज बोरो करेंगे। चार्ट में देखिए, तो डज बोरो हो गया। अब हमको नेगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब हमको मिल चुका है, तो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था जैसे ही आप डज का इस्तेमाल कर देते हैं, इस V5 को आप बना देते हैं V1, तो इस डज का V1 होता है डू। तो वाक्य बनेगा ही डज नॉट डू योगा डेली। अगेन इस डज नॉट को आप शॉर्ट में डजंट बोल सकते हैं। ही डजंट डू योगा डेली, वो रोज योगा नहीं करता। ओके, लास्ट वन, शी डिड हर जॉब वेल। शी डिड हर जॉब वेल, उसने अपना जॉब अच्छे से किया। तो अगेन डिड इस कैटेगरी में आता है तो हम इसको मेन वर्ब मान के चलेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बोरो करेंगे। अब ये डिड V2 होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो V2 रहा तो हम क्या करते हैं, V2 रहा तो हम डिड को बोरो करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमको मिल गया है, अब नेगेटिव करना है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे ही नॉट लगा दिया, इस मेन वर्ब को हम V1 फॉर्म में लिखेंगे। सो डिड का V1 होता है डू। तो वाक्य बना शी डिड नॉट डू हर जॉब वेल, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। और अगेन इस डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट बोल सकते हैं। शी डिडंट डू हर जॉब वेल, दैट्स हाउ यू से इट। सो एक बार नज़र फेर लो, आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना काम मेरा होमवर्क रोज करता हूँ। आई डोंट डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क रोज नहीं करता। ही डज योगा डेली, वो रोज योगा करता है। ही डजंट डू योगा डेली, वो रोज योगा नहीं करता।
शी डिड हर जॉब वेल, उसने अपना काम अच्छे से किया। शी डिडंट डू हर जॉब वेल, उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया। तो ऐसे बनाते हैं नेगेटिव अगर डू डज डिड रहे तो। अब सवाल बनाने के लिए वही लॉजिक लगाएंगे, तो जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो सवाल बनाना है, हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि यहाँ डू बोरो करना पड़ता है। तो डू बोरो करके हम इसको सब्जेक्ट के आगे कर देंगे डू, और ये डू V1 में ऐसा का वैसा ही रहेगा, और इधर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बन जाएगा डू आई डू माई होमवर्क डेली, क्या मैं मेरा होमवर्क रोज करता हूँ। सेकंड, ही डज योगा डेली, वो रोज योगा करता है। अब यहाँ पे V5 है, तो हमने ऑलरेडी पता कर लिया कि डज बोरो करना है, तो डज बोरो करना है तो उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, आगे कर देंगे। लेकिन जैसे यहाँ डज लगा दिया, इस डज काम कर देंगे V1, V5 का होगा V1। डज ही डू योगा डेली, क्या वो रोज योगा करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे है डिड V2, तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि जब V2 रहता है तो हमको डिड बोरो करना पड़ता है। सो डिड बोरो करेंगे और उसको सब्जेक्ट के आगे कर देंगे, क्योंकि हमको सवाल बनाना है। डिड शी, जैसे ही डिड इस्तेमाल कर लिया, हम यहाँ पे V1 कर देंगे V2 का। सो डिड शी डू हर जॉब वेल, डिड शी डू हर जॉब वेल, ऐसे बनेंगे सवाल। हालांकि मैं बताना भूल गया, इनको WH बनाना है तो सिर्फ यस नो टाइप के आगे आपको WH वर्ड लगाना होता है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब अगर हमको यहाँ बोलना है कि उसने कैसे उसका जॉब अच्छे से कर लिया, तो कैसे के लिए हम यहाँ पे बस वो सही WH वर्ड लगाएंगे। तो कैसे के लिए WH होता है हाउ, तो वाक्य बनेगा हाउ डिड शी डू हर जॉब वेल, उसने अपना जॉब अच्छे से कैसे कर लिया। सो आई होप आपको डू डज डिड के केस में सवाल कैसे बनाए और नेगेटिव कैसे बनाए आपको समझ में आया होगा। अब वो आखिरी कैटेगरी भी ले लेते हैं जल्दी से। ओके, तो सेकंड कैटेगरी के ये 3 वर्ब्स हम अभी ले लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी एग्जांपल्स ऑन द स्क्रीन। यू हैव माई नंबर, तुम्हारे पास मेरा नंबर है। शी हैज़ अ ब्रदर, उसको एक भाई है। दे हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैव, हैज़ और हैड, ये हेल्पिंग वर्ब्स आए हैं और दूसरा कोई वर्ब नहीं है, मतलब वही मेन वर्ब्स का काम कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करना, वेल ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स मान के चलेंगे, और क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम बोरो करेंगे उनको। तो ये हैव की कैटेगरी का V1 फॉर्म होता है। सो हैव के पांच फॉर्म कुछ ऐसे दिखते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज़। तो उसी लॉजिक के हिसाब से ये V5 है और ये V2 है। तो अकॉर्डिंगली अब हमको हेल्पिंग वर्ब्स बोरो करने हैं। तो V1 रहा तो हम किसको बोरो करते हैं, डू को। तो हमको हमारा हेल्पिंग वर्ब मिल गया डू। यहाँ क्या बोरो करना पड़ेगा, V5 है तो डज। यहाँ क्या बोरो करेंगे, V2 है तो डिड। बस सिंपल। अब वही लॉजिक लगाओ जो हमने स्टेप 1 स्टेप 2 जो सीखे थे। आई मीन स्टेप 1 तो क्लियर हो गया है, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब मिल चुका है। अब नेगेटिव करना है तो नॉट लगाओ, और सवाल बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो सब्जेक्ट के, है ना। तो पहले नेगेटिव बनाते हैं। सो यू हैव माई नंबर, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, इसकी जगह हमको बोलना है तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। तो इस डू के बाद हम नॉट लगा देंगे। जैसे ही डू नॉट लगा दिया, इस V1 को हम फिर से लिख देंगे। सो यू डू नॉट हैव माई नंबर, तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट बोल सकते हैं, यू डोंट हैव माई नंबर। ओके, शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है। अगर हमको बोलना है उसका एक भाई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डज लिया था, इस V5 को हम बना देंगे V1। तो हैज़ का V1 होता है हैव। सो शी डज नॉट हैव अ ब्रदर, और शॉर्ट में डज नॉट को हम डजंट बोलेंगे। सो शी डजंट हैव अ ब्रदर, उसका कोई भाई नहीं है। राइट, लास्ट, दे हैड अ बिग हाउस, उनके पास एक बड़ा घर था। अब हमको बोलना है उनके पास एक बड़ा घर नहीं था। ओके, तो इस डिड के बाद हम नॉट लगा देंगे। अब क्योंकि हमने डिड बोरो किया है, इस V2 को हम बना देंगे V1। सो दे डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। अगेन डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट बोल सकते हैं, दे डिडंट हैव अ बिग हाउस। तो ऐसे बनाएंगे हम नेगेटिव। अब जल्दी से क्वेश्चंस बनाना सीखते हैं इनके। ओके, सो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हमने बोरो कर रखे हैं। सवाल बनाना है तो इसको हम आगे कर देंगे सब्जेक्ट के। डू यू हैव माई नंबर,
क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है, बन गया यस नो टाइप क्वेश्चन। इसको WH बनाना है तो तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया, कैसे है तुम्हारे पास, तो यहाँ पे हम हाउ लगा देंगे। हाउ डू यू हैव माई नंबर, हाउ डू यू हैव माई नंबर, राइट। नेक्स्ट, शी हैज़ अ ब्रदर, शी हैज़ अ ब्रदर, उसका एक भाई है। अगर सवाल पूछना है तो क्या उसका एक भाई है, तो अगेन डज हमको मिल चुका है, हम इसको सब्जेक्ट के आगे कर देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे डज लगा दिया, इस हैज़ को हम हैव कर देंगे। सो डज शी हैव अ ब्रदर, डज शी हैव अ ब्रदर। नेक्स्ट एंड द लास्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोरो हो चुका है। अगर सवाल बनाना है तो इसको हमको सब्जेक्ट के आगे करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको। जैसे हमने डिड लगा दिया, इस V2 काम कर देंगे V1। सो डिड दे हैव अ बिग हाउस, क्या उनके पास एक बड़ा घर था, राइट। डिड दे हैव अ बिग हाउस, तो ऐसे बनेंगे सवाल। सो आई होप आपको ये 2 कैटेगरीज समझ में आई होंगी, जहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। तो इस पहली कैटेगरी में आप इन वर्ब्स को आप हेल्पिंग वर्ब्स मानेंगे और वही रूल्स लगाएंगे जो हमने लगाने सीखे थे। इस केस में आप उनको मेन वर्ब्स मानेंगे और हेल्पिंग वर्ब्स को बोरो करेंगे। कैसे, कौन से बोरो करेंगे, ये अभी हमने सीखा। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये तीनों वीडियोस आप अच्छे से देखते हो और इन पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो आई होप दिस वाज यूज़फुल फॉर यू। सो वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये क्लियर हुआ या नहीं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।